हर हर महादेव दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी। वेलकम बैक टू अवर चैनल मेंटर दिव्या। और जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स को। उसी की कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं डेली रूटीन बताती हूँ। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आज है 5 जून 2025 और टाइम हो रहा है 7:08। और मैं आपको साथ के साथ लाइव दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है और आज क्या डेट है। ठीक है, और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं दिन भर में आज जो भी पढ़ने वाली हूँ आपको टाइम और टाइमर दोनों के साथ एज इट इज़ बताऊंगी, जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे कि हाँ कैसे पढ़ना होता है और कितना पढ़ना होता है। चलिए, कैलकुलेशन है जो मैं डेली रिवाइज करती हूँ, जिसमें मेरे प्रीलिम्स की कैलकुलेशन और ये मेंस की भी कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ती है, उन्हें मैंने लिख रखा है यहाँ पे ताकि डेली रिवाइज हो जाए। एंड उसके बाद ये स्टिकी नोट्स हैं, और इसमें अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मैं लगाती हूँ तो मैं आपको बता दूंगी। जैसे मैंने कल इसको लगाया था, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ टाइमर के पास, तो मैं सबसे पहले इसे रीसेट कर देती हूँ आप ही के सामने। तो आज देख सकते हैं आप 5 जून हो रही है, और उसके बाद हम बस पढ़ने बैठ रहे हैं। और ये मैं आपके सामने अब टाइमर को रीसेट कर देती हूँ। 5 जून 7:13 हो रहा है, और यहाँ पे मैं इसे भी स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको एकदम रियल टाइम पता चलता रहे कि ठीक है। और उसके बाद मैं जो अभी पढ़ने वाली हूँ वो ये है। इसमें 20 डेज और लेफ्ट है, तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ कर लिया जाए। फिर मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी कल की टू डू लिस्ट थी जिसमें मैंने 20 पजल का टारगेट लिया था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आज 15 पजल का ही टारगेट लिया है। 10 DI क्वांट मेंस जो भी कंप्लीट होता है वो आप मेरे साथ देखते जाना, जिससे आपको पता रहेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा और मुझे कितना टाइम लगेगा किसे करने में। ठीक है, यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज लिख रखा है कि इंग्लिश में, क्वांट में और रीजनिंग में, इन सबको मैं टॉपिक वाइज एक एक बार फिर से प्रैक्टिस करूँगी। इनके अच्छे अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन लगाऊंगी, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज रोंग, ये और ये और ये, इन सब के क्वेश्चन जो है मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चन जुलाई में लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही। अभी जून के मंथ में मैं ओनली मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसमें भी मेंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक मेरे कंप्लीट होते जाएंगे मैं आपको अपडेट करती जाऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मुझे वीडियो देखनी होती है, PDF और क्विज करने होते हैं, और उसके बाद मुझे अफेयर स्लाइड के बाद SK क्विज भी करने होते हैं, जिसमें कल मैंने 2 डेज़ की ओनली वीडियो की थी। ये वाला डिपार्टमेंट अभी बाकी है। आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ वो भी मैं आपको साथ के साथ बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए। तो भाई लोगों और बहन लोगों, टू डू लिस्ट जैसे मैंने बताई थी ना, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ यहाँ पे आपके सामने। और आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको लाइव टाइमर के साथ और लाइव टाइम के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज़ मैं जैसे पढ़ने वाली हूँ दिन भर वही बताऊँगी आपको, है ना। तो यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन फिनिश करने के बाद मैं पजल और DI करने वाली हूँ। पर मैं आपको ईमानदारी से बता देती हूँ कि मेरी DI नहीं हो पाई थी, मैं ओनली पजल ही लगा पाई थी आज। अभी मैंने 26 मिनट्स कैलकुलेशन कर लिए, उसके बाद मैं अब पजल लगा रही हूँ, है ना। पजल हो जाएंगी मेरी, पजल के मैं 2 सेट लगा लूँगी, 15 से 16 पजल हो जाएंगी मेरी कंप्लीट। और DI मेरी नहीं हो पाई थी। झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए झूठ बोलने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, आपका नुकसान ना मतलब कि आपका तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन भाई मुझे तो अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा ना। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको टाइम दिखाई दिया यहाँ पे। और अब मैंने आपको बताया था कि मेरा सुबह का 2 घंटे का स्लॉट पजल और DI में जाने के बाद, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, उसके बाद मैं 12 साढ़े 12 बजे तक जितना भी पढ़ूंगी ना, अभी मॉर्निंग की शिफ्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पढ़ने वाली हूँ, है ना। ये मैं यहाँ पे कंप्लीट क्वांट कर रही हूँ। और मैं आपको ईमानदारी से बता दूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे कुछ चैप्टर, मतलब कुछ क्वेश्चन मेरे छूट रहे थे, तो मैंने उनको कंप्लीट किया है। और उसके बाद ही मैंने एक और वीडियो चलाया था सर का, जिसमें मैंने क्या है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पुरानी, मतलब सर का वीडियो था ना, उसी में 5-6 क्वेश्चन और किए थे, जिससे क्या है वो कॉन्सेप्ट है ना मेरा 2-3 बार रिवाइज हो जाए, तो मैं उसको अभी इतना जल्दी ना भूलूँ। और देखिए 2.5-3 घंटे क्वांट पढ़ने के बाद 12:15 बज गए थे। आपको मैं ऐसे ही टाइम और टाइमर दोनों दिखाती रहूँगी, जिससे आपको रियल टाइम पता चलता रहे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कितना पढ़ रही हूँ। साथ ही मेरे पास एक दोस्त का कमेंट आया था कि रीजनिंग में स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है, तो टू द पॉइंट बताऊंगी। मुझे पता है, मैं भी कभी बिगनर्स थी,
तो बस कुछ भी नहीं करना है, आज से ही एक शीट पर 10 दिन का शेड्यूल बना लीजिए और 10 दिन में आपको क्या करना है, डेट लिख लीजिए 6, 7, 8 ऐसे 16 जून तक की डेट लिख लीजिए और उसमें आपको लिखना है कि डेली आपको 20 पजल करनी है। 20 पजल करने में अभी आप बिगनर्स हो तो ऑलमोस्ट आपका 1.5 से 2 घंटे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप टाइमर लगा के बैठ जाना कि ये 20 पजल करके ही उठेंगे, अदरवाइज दूसरा टॉपिक तभी पढ़ेंगे जब ये 20 पजल कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ के साथ आप उसी डेट के आगे लिख लेना कि 7 जून है, 20 पजल प्लस 100 जो अदर कोई मिसलेनियस टॉपिक होता है उसके क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि आज आपको सिलॉक्स के करने हैं। फिर 8 जून आ जाएगा, 20 पजल प्लस आपको सिलॉक्स के क्वेश्चन करने हैं 100। तो 10 दिन तक ही करना है आपको। अगर आप 10 दिन ऐसा करके आपके रीजनिंग सेक्शन को स्ट्रेंथ बना सकते हो, है ना, तो फिर आपको 10 दिन आपको देने चाहिए इस पर। और उसके बाद ऑटोमेटिक आप जब टेस्ट लगाओगे ना तो आपकी जो फ्लुएंसी है ना वो यूक्यू बनी रह जाएगी और स्पीड भी बनी रह जाएगी। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं करना है। 10 दिन तक 20 पजल डेली 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर लीजिए और 16 जून को आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके ज़रूर बताना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ, है ना। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स देने के बाद मैं गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो जाती हूँ, जो कि हर गृहिणी का मतलब कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। परम धर्म मान लीजिए, हर गृहिणी का परम धर्म ही है ये। इसके बिना तो हम अधूरे ही हैं बस। कि वो कहते हैं ना, गांव में बोलते हैं कि चाहे तू कलेक्टर बन जा पर तुझे बनानी तो रोटियाँ ही हैं। ये बात बिल्कुल सही बोलते हैं वो, कि चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, कितने भी वेल सेटल हो जाओ। हाँ, और एक बात सही भी है कि कितना भी कमा लो आप, कुछ भी कर लो, लेकिन यार खुद के हाथ से बनाकर खाने का जो मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। आप यकीन मानो, मुझे कोई कितना भी टेस्टी बना के खिला दे खाना, बट जब मैं खुद से बनाती हूँ ना तो मुझे ना बनाते बनाते मतलब मतलब ऐसे मेरी भूख बढ़ जाती है कि आहा, अपने मनपसंद का नमक डाला है, मनपसंद मसाले डाले हैं और आज जो मर्जी कर रही है, मतलब मर्जी है हमारी, वही सब्जी बनाई है, तो खाने का तो आनंद दिया जाएगा। और आप सही सोच रहे हैं कि मैं आपको ये सब क्यों दिखा रही हूँ। देखिए, पूरी मेरी किचन चकाचक हो गई है एकदम, खाना वगैरह कंप्लीट करके। और अब आप सोच रहे होंगे मैं आपकी खिड़की क्यों दिखा रही हूँ। मैं ये खिड़की इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस खिड़की के उधर रूम में जो कूलर लगा हुआ है उसकी हवा मुझ तक किचन में आती है, जिससे मैं बढ़िया आराम से खाना बना पाती हूँ। और अभी मैं वेट कर रही हूँ। खाना बन के कम्प्लीट हो गया और आज खाने में मैंने बनाई है सिंपल, मतलब रोटी बनाई है। जनरली पनीर के साथ मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ और पूड़ियाँ मेरी फेवरेट भी है, बट मैंने आज रोटी ही बनाई है। और आज मेरा व्रत भी है तो मैंने सोचा कि चलो बढ़िया सब्ज़ी बना देते हैं, इसमें मैंने पनीर बना दी। और अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का, उनके आते ही हम खाना खाएँगे। और खाना खाने के बाद सुबह से जो 4-5 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर सारा काम, झाड़ू पोछा, फिर बर्तन वर्तन साफ, नहाई हुई, जो भी है खाना वगैरह बनाने के बाद थोड़ा थक जाते हैं, तो मैं बढ़िया ऊँधी पड़ जाऊँगी और 1-1.5 घंटे के बाद उठूँगी। फिर शाम को मैं वापस से टाइमर के साथ आपसे मिलती हूँ। चलिए। और देखिए, मैं वापस से टेबल पे आके बैठ गई हूँ। वो कहते हैं ना, चूहे की दौड़ बाहर तक, तो बस मैं वापस से सारे काम कर आके सो के, मतलब कि जो भी है झाड़ू पोछा, नहाई नुई, सो के उठ के खाना खा के सब कंप्लीट करके, और मैंने बता दिया था आपको टाइम हो रहा था 5:12 और ऑलमोस्ट 4.5 घंटे हमने सुबह के स्लॉट में पढ़ाई की थी। उसके बाद ये जो टाइम होता है ना मेरा इवनिंग का, उस टाइम मुझे ना बेंच की PDF कंप्लीट करनी होती है। बट मैंने आज क्या थोड़ा सा स्विच कर दिया, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी मतलब ऐसा मन करता है कि नहीं यार अभी इतना हैवी नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा लाइट पढ़ लेते हैं। तो मेरा मन आज ऐसा ही कर रहा था, मैं एडिटोरियल पढ़ने बैठ गई थी पहले। और दोस्तों, एडिटोरियल ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि आप वीडियो से ही देखें। आप ना वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट द हिंदू एडिटोरियल सर्च कीजिए, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। और मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि जैसे 1 मंथ 2 मंथ हो जाते हैं ना, तो बुक रिवाइज़ होने लग जाती है। और रिवाइज़ होने लग जाती है ना, और हमें हैबिट भी हो जाती है। उसके बाद ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि हम मतलब कि वेबसाइट पे स्विच कर जाएं, खुद से आर्टिकल को पढ़ें, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी। और अभी टाइम हो गया है 6:47। मैंने आपको बताया था कि मैं दिन में मतलब कि जो इवनिंग की शिफ्ट होती है उसमें मैं इसकी PDF लगाती हूँ और एडिटोरियल करती हूँ। आज मैंने स्विच कर दिया था अपना सिस्टम, पहले मैं एडिटोरियल करने लग गई थी और उसके बाद मैंने इंग्लिश की क्लास लगाई थी। हालांकि मुझे उसको आधे घंटे पहले ही फिनिश कर देना था, बट थोड़ा सा लेट हो गई मैं, क्योंकि मैंने जो क्लास थी वो थोड़ी लंबी खिंच गई थी। अभी मैं वापस से टाइमर को ऑन कर रही हूँ, वापस से पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। और टाइम आपको बता देती हूँ, मतलब कि 7 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। इवनिंग शिफ्ट में मेरे 3 ही टारगेट होते हैं, मेंस की PDF, इंग्लिश की जो एडिटोरियल होता है वो, और एडिटोरियल की
क्लास करने के बाद मैं एक और क्लास लेती हूँ इंग्लिश की, कोई भी टॉपिक के लिए लेती हूँ, चाहे वो पैराजम्बल हो, क्लोज टेस्ट हो, कुछ भी हो, है ना। आज एडिटोरियल और इंग्लिश की क्लास करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है और अब हम पीडीएफ करने वाले हैं मेंस की, जिसका डे 5 चल रहा है हमारा। इस बार मैंने प्रीलिम्स की कोई भी पीडीएफ मतलब कि खरीदी नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरा जो मॉक टेस्ट है उसी से काम हो जाता है, और प्रीलिम्स के लिए मैं कुछ पढ़ भी नहीं रही हूँ अभी, ओनली सिर्फ एक प्री का मॉक लगाती हूँ, और कल से मैं उसके आपको स्कोर भी शेयर करूँगी साथ ही साथ ही, यहीं की यहीं। इसमें देखिए, इसमें ना जितनी मैं आरआरई पीओ की पीडीएफ सॉल्व करने वाली थी, बट आरआरई पीओ का शेड्यूल अभी गाइडली वाले ने लॉन्च नहीं किया है, इसलिए जो एसबीआई क्लर्क मेंस की पीडीएफ पड़ी हुई है 2024 की पुरानी वाली, तो उसी को सॉल्व कर रही हूँ मैं, जिसमें है आज हमारा डे 5। डे 5 में पहले मैं मतलब कि ये एक फाइल तो मैं इंग्लिश की सॉल्व करूँगी और एक रीजनिंग की सॉल्व करूँगी, तो इसको टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व करूँगी और उसके बाद मैं इसका एनालिसिस करूँगी। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ अब, और आप भी मेरे साथ देखिए, पढ़िए। फिर से अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गई हूँ अच्छे बच्चों की तरह, और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर्पल रंग को सभी जानते हैं, ये गाइडली का ये, और यहाँ से मैं अभी इंग्लिश की जो मेंस की पीडीएफ लगा रही हूँ, जिसमें डे 5 है हमारा। डे 5 में वो इंग्लिश की मैंने पहले मतलब कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में लगाया, उसके बाद उसका एनालिसिस किया, और बिल्कुल आराम से एकदम सुकून से, आप समझ गए होंगे मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ, करंट अफेयर्स ही पढ़ रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, 10 बज के हुए हैं 40 मिनट, और मैंने शाम की शिफ्ट में जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, तो 1 और 2 मई की मैंने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं साथ के साथ जो करंट डे है ना, उसकी करंट अफेयर्स भी पढ़ती हूँ, तो 5 जून की। अभी मेरा टारगेट ये चल रहा है कि जो मई की करंट अफेयर्स है ना, उसकी पहले वीडियो ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं पीडीएफ लूँगी, फिर क्यूज़ लूँगी, तो क्या मेरा एक तरह से रिविज़न होता रहेगा, ठीक है। तो क्या लगता है आपको भाई लोगों कि 5 जून की करंट अफेयर्स मेरी कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट, तो मैं पढ़ूँगी या नहीं पढ़ूँगी आगे? पढ़ेंगे भैया, पढ़ेंगे, क्योंकि जब फ्री होने के बाद मेंस होता है ना, तो ये करंट अफेयर्स ही सबसे ज़्यादा दुख देती है, इसलिए पढ़ो पढ़ो, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रही हूँ, और फिर मैं बताती हूँ आपको कितनी बजे तक मैं पढ़ती हूँ और कितनी घंटे होते हैं मेरे आज के। चलिए, और आज के दिन का हमारा आखिरी पड़ाव हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि वही करंट अफेयर्स ही पढ़ रही हूँ मैं। जैसा कि मतलब मैंने आपको बता दिया है कि 1 और 2 मई की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुकी है, फिर मैंने 5 जून की करंट अफेयर्स की थी, उसके बाद वापस से 3 मई की करंट अफेयर्स पढ़ने आ गई थी, और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मेरा ये लास्ट टास्क का कंप्लीट हो गया। 9 घंटे स्टडी आवर्स हो गए हैं, और टाइम भी देख लेना आप साथ में, 12:03 हो गए हैं। दोस्तों, मैं अभी 10 से 12 मिनट अपने आप को दूँगी, और उसके बाद शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। कुछ ही पसंद आया तो